प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। रोहित कोठिया जी नमस्ते, जय हिंद जय भारत। मेरे प्यारे बच्चों सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं एक बार सब लोग बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे। प्रियंका वर्मा गुड मॉर्निंग, सुगंधा कुमार गुड मॉर्निंग जी बच्चे। ठीक है, राधे राधे, सुप्रभात सभी को प्यारे बच्चे, सुबह की राम राम। तो कैसे हैं आप सब लोग, अच्छे हैं? आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार बच्चों। तो सब लोग मेरे प्यारे साथी एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे, फिर चलते हैं बेटा क्लास को आगे लेकर के। ठीक है, तो बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है वाक्यांश। ठीक है, और वाक्यांश आप जानते हैं जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, उससे पूरे वाक्य का अर्थ व्यक्त होता है, उसे बेटा क्या बोलते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों वाक्यांश कहते हैं। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सभी को बहुत बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे बच्चों। आइएगा, तो पहले बच्चों दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता हुआ, मैंने कहा सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला, सब कुछ खाने वाला क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर दो आपके सामने, भगवान में विश्वास रखने वाला, भगवान में विश्वास रखने वाला, जो भी भगवान में विश्वास रखता है। बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या कहलाता है बेटा? सब प्यारे साथी एक बार आंसर करेंगे बहुत अच्छे से। बताइए बच्चों। तो बेटा सब कुछ खाने वाला कौन होता है? उसे मेरे प्यारे बच्चों सर्वाहारी कहते हैं। कम खाने वाले को बेटा अल्पाहारी कहते हैं। सब कुछ खाने वाला कौन होता है? उसे मेरे प्यारे बच्चों सर्वाहारी बोला जाता है, याद रखेंगे। और भगवान में विश्वास रखने वाला वो कौन होता है मेरे बच्चे? उसे बेटा आस्तिक कहते हैं। आस्तिक, आस्तिक, भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। ओके, वेरी गुड। और ना रखने वाला नास्तिक होता है। मांस खाने वाला मांसाहारी होता है। और मेरे बच्चों साग सब्जी फल खाने वाला शाकाहारी होता है। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो आइए बच्चे अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट आज की क्लास के कुछ अच्छे अच्छे वाक्यांशों की तरफ। जैसे मैंने बोला बेटा, कहते हैं जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसे क्या बोला जाता है? जो ममत्व से रहित हो, जिसमें ममता नाम की चीज ना हो, है ना, बिल्कुल दया ना हो, उस व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? वर्तनी का क्वेश्चन नहीं मिल रहा बेटा गोपीनाथ, वो तो मैंने डलवा दिया, जो लास्ट वाली क्लास होगी ना उसके अंत में देखना है ना। बिल्कुल, सर्वहारी नहीं बेटा, सर्वाहारी कहिएगा, सर्व नहीं, सर्वाहारी। तो मेरे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? निर्मम। जिसके अंदर ममता का भाव नहीं होता, बिल्कुल ममता नहीं होती, उसे कहा जाता है निर्मम। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, है ना। वॉइस बढ़ाओ बेटा। अंकित कितनी वॉइस सुनते हैं आप लोग? वॉइस से आपको मतलब है क्या? आपको आंसर देना है। ठीक है, वेरी गुड। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आगे आता है मेरे बच्चों, मैंने कहा हाल की, हाल की जैसे कि जिसकी शादी अभी अभी हुई हो, उस महिला को आप क्या कहते हैं? जिसकी शादी, जिसकी शादी अभी हुई हो, अभी हुई हो, अभी हुई हो, उस महिला को क्या बोला जाता है? एक बार मेरे प्यारे बच्चे हर बच्चा आंसर करेगा, उसे क्या कहते हैं? बोलो बेटा, उसे क्या कहते हैं? कंबल की धरती से नमस्ते भाई, उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों? बेटा निर्मल जो होता है वो, निर्मल जो होता है वो स्वच्छ को कहा जाता है। जिसके अंदर दया नहीं होती उसे निर्मम कहते हैं। जिसकी शादी अभी हुई हो उसे आप क्या कहेंगे? दुल्हन, वधू। हाँ,
परमार सुनील का आंसर आया है बेटा, उसे नवोडा कहा जाता है, नवोडा। ठीक है ना? क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसे बेटा नवोडा कहते हैं, नवोडा। याद रखिए, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे? उसे नवोडा कहते हैं, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, नव विवाहित है ना? याद रखना अच्छे से। आगे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 3। नंबर 3 पर मैंने एक वाक्यांश आपके लिए बोला। मैंने कहा नख से शिखा तक के लिए एक शब्द। नख से माने नखून, नखून से शिख मतलब सिर तक के लिए। नख से शिखा तक, नख से शिखा तक के लिए क्या कहा जाता है बताइए? नख से शिखा तक के लिए बोलो मेरे प्यारे बच्चे, क्या बोलते हैं उसको? नख से शिखा तक के लिए बोलो बच्चों, बोलो बेटा, है ना? अब तुम इसमें नख से शिखा तक का मतलब है नखून से लेकर सिख तक के सभी सभी अंग इसमें शामिल हो जाते हैं। जैसे हमारे आपके पैर का भी नखून है ना, पैर से सर तक की सभी अंग जो भी हैं, अब उसमें हमारे हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, दांत है, जीभ है, होठ है ना, हमारा सीना है, हर चीज उसमें शामिल होती है। उसे क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? उसे नखशिख कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? उसे नख शिख कहा जाता है। याद रखना अच्छे से, ठीक है भाई? याद करते चलेंगे सब लोग अच्छे से। मैंने कहा मेरे बच्चों, बिना पलक झपकाए, जो तुमने देखा हो, तुमने किसी को डांट दिया है ना, तुमने किसी को डांट दिया तो वो आपकी तरफ ऐसे घूर कर देखता रहेगा, है ना? तो मेरे बच्चे आप कहेंगे बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए के लिए क्या बोला जाता है? जो टकाटक देखता रहता है एकदम आंख खोल करके आपकी तरफ, उसे आप क्या कहेंगे बेटा? एक बार सब लोग बताएंगे। वर्कशीट नहीं आया बेटा? ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं एक बार चेक करके बताऊंगा, रुक जाइए। ठीक है, एक बार रुक जाइए भाई, एक बार रुकेंगे प्यारे बच्चों, मैं देखता हूं, एक बार रुक जाओ, क्लास में ही चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, मुझे अपने फोन में खोलना पड़ेगा भाई, कर्मा बैच आपका, और कर्मा बैच में हिंदी वाली क्लास में मुझे वर्तनी में जाना है, और वर्तनी में जाकर मुझे देखना है कि वर्कशीट डली या नहीं डली अभी। अच्छा, वर्कशीट बेटा देखो, सबसे ऊपर जाइए। आप जब देखो, बात सुनो, आप ये ऐप खोलते हैं तो ऐप में आप देख रहे हैं बेटा सभी टीचरों के फोटो लगे हुए हैं अपनी अपनी जगह, है ना? तो बेटा जब आप मेरे वाले जो क्लास के ऊपर जाएंगे, खोलते ही आपको 4 आपको नजर आएंगे, वर्कशीट, विलोम शब्द, वर्तनी और वाक्यांश। तो मेरे बच्चे ऊपर ही सबसे जाइएगा, और ऊपर ही सबसे ऊपर जब आप टच करेंगे तो वर्कशीट खुलकर आ जाएगी ये रही पूरी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। ओके बच्चों, है ना? ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई बात? कर्मा बैच में जाएंगे, वहां पर आप देख लीजिएगा, है ना भाई? चलो, वहां आप चेक कर लेंगे एक बार बहुत अच्छे से। हाँ, तो मेरे बच्चे उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा निर्निमेष कहते हैं, निर्निमेष। क्या बोलते हैं? निर्निमेष कहा जाता है, निर्निमेष। और ने जो है ना, ने के बाद जो रे आएगा, रे के, इस रे को यहां लगाना है, निर्निमेष, निर्निमेष। और बच्चों यदि निर्निमेष ना मिले तो आप इसको ए पलक कह देंगे, ए पलक। ओके, ए पलक भी कह देना, वो भी आप ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, चलेगा। तो आगे आते हैं नंबर 5 की तरफ, और नंबर 5वां मैंने कहा मेरे बच्चों, जैसे जिसका कोई आधार ना हो, या जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार न हो, उसे आप क्या कहते हैं? एक बार बताइए, बोलो बच्चों, जिसका कोई आकार न हो उसे क्या बोलते हैं? सब लोग बताइए, बोलो बच्चों, सोचकर आंसर जो,
बेटा जो दिखाई ना देता हो वो अदृश्य है, जो दिखाई देता है वो दृश्य होता है। वर्कशीट को क्या करना है, वर्कशीट को बेटा आपको आंसर देने हैं, उसमें आंसर की भी लगी हुई है, फिर आप चेक करना कि आपने जो आंसर लगाया है वो सही लगाया है या गलत लगाया है ना। चलो, तो मेरे बच्चे जिसका कोई आकार नहीं होता उसे क्या बोला जाता है? उसे मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है निराकार। निराकार, इसका कोई आकार नहीं है वो निराकार। और जिसका कोई आधार ना हो निराधार। नंबर 6, जिसका कोई आधार न हो, जिसका कोई आधार न हो उसे क्या बोलते हैं? उसे मेरे प्यारे बच्चों निराधार कहते हैं, निराधार। ठीक है, निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। समझ गए बात को, है ना? वेरी गुड। हाँ, मैंने कहा मेरे बच्चे याद रखेंगे, रंगमंच। रंगमंच जानते हैं, जहां पर अभिनेता जो होते हैं अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं और वो अपना अभिनय दिखाते हैं, उसके पीछे छिपने वाला जो स्थान होता है, तो रंगमंच के पीछे का पर्दा, पीछे वाला भाग क्या कहलाता है? जहां पर अपना अभिनय करके व्यक्ति छिप जाता है, उसे क्या बोलते हैं? तो सब लोग आंसर करेंगे नंबर 7, रंगमंच के पीछे वाला भाग, पीछे वाला भाग क्या कहलाता है मेरे बच्चों? बताओ बेटा, सब प्यारे बच्चे बताएंगे। जब आपने देखा होगा कि अभिनय करने वाला जो अभिनेता होता है वो अभिनय करेगा और पीछे छिप जाता है ना, पर्दे के पीछे आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बोलो बच्चों, क्या बोलते हैं उसे? प्रियंका का आंसर आया है सबसे अच्छा आंसर, नेपथ्य कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, बेटा याद रखेंगे सब लोग, आप भी, नेपथ्य, उसे नेपथ्य बोला जाता है। अच्छे से याद रखना, पर्दे के पीछे या पर्दा, छिपा पर्दा नहीं कहना, है ना बच्चों। नंबर 8 की तरफ आते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने कहा मेरे दोस्त आपसे, पशु के मतलब ढंग का, जैसे पशु के ढंग का जो होता है उसे क्या कहते हैं? पशु के ढंग का, पशु के ढंग का, जिसका मतलब जो मतलब बर्ताव होता है, दिखने में होता है, वो मेरे बच्चे उसे क्या बोलते हैं? उसे पशु के ढंग का सा कहते हैं। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग एक शब्द में? बोलो बच्चों, सब प्यारे साथी बताइए उसे क्या बोलेंगे बेटा? हाँ, बोलो भाई सब लोग। बेटा मोमिन, मोमन, सक, एस के, आप हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं, याद कैसे होगा? मेरे बच्चे याद भी होगा, पहले आप याद करने की, पहले आप इन्हें अच्छे से पढ़ना तो सीखो। पशुचर, पाश्विक। ठीक है, प्रीति दास कह रहे हैं बेटा सर मेरा भी आंसर देखिएगा, मेरा आंसर नहीं दिया है। बेटा सब लोग बातें मत करिएगा, अपने आंसर पर ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चे उसे बोलते हैं पाश्विक। क्या बोलते हैं उसे? पाश्विक कहते हैं, उसे बोलते हैं बच्चों पाश्विक। नंबर 9 बच्चों, जैसे प्यारे साथी मैंने आपके सामने बोला, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को क्या कहते हैं? प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य को, पूछे जाने योग्य, पूछे जाने योग्य क्या बोलेंगे बच्चों? प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य, बोलो भाई, बताइए बच्चा। या फिर आप एक बात में बोल सकते हैं पूछने योग्य, है ना। नवविवाहिता, बेटा सोनू कह तो सकते हैं लेकिन वो आंसर मिलता नहीं है वहां पर, इसलिए आप वहां पर नवविवाहिता नहीं लगा पाएंगे। तो मेरे बच्चों आपको याद रखना है, मैंने पहले भी ये क्वेश्चन कराया था बेटा, उसे प्रष्टव्य कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? प्रष्टव्य, है ना। पूछे जाने योग्य, प्रश्न पूछने योग्य, आपको दोनों प्रकार से ये शब्द अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बच्चों मैंने कहा आपके सामने नंबर 10 एक शब्द, एक वाक्यांश लिया और मैंने कहा इतिहास के पूर्व काल से संबंधित, इतिहास के पूर्व काल से संबंधित को क्या बोलते हैं? ठीक है,
इतिहास के पूर्व काल से संबंधित बताओ बच्चों, संबंधित। इतिहास के पूर्व काल से संबंधित के लिए क्या बोला जाता है? बेटा इतिहास से जो संबंधित होता है उसे ऐतिहासिक कहते हैं, है ना। लेकिन इसने कहा इतिहास के पूर्व काल से संबंधित जो होता है उसे क्या बोलेंगे? तो प्यारे साथी सब लोग आंसर दीजिएगा। बेटा उसे क्या बोला जाता है? उसे मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, है ना बच्चों। आइए तो आगे चलते हैं। नंबर 11 बच्चों, मैंने कहा सामान्य विचार विमर्श। सामान्य विचार विमर्श विचार विमर्श सामान्य विचार विमर्श को क्या बोला जाता है मेरे दोस्त? बताइएगा। सामान्य विचार विमर्श को क्या बोलते हैं? एक बार बेटा, पूर्वकालिक नहीं, पूर्वकालिक तो उसे कहते हैं जब एक काम खत्म करके दूसरा कार्य शुरू किया जाता है, उसे पूर्वकालिक काम कहते हैं, है ना। लेकिन हमने कहा है इतिहास के पूर्व, है ना। ठीक है मानसी कुमारी, बेटा उस क्वेश्चन का नंबर मुझे बताना जो वर्कशीट में गलत है ना, उसे मैं चेक करके बताऊंगा आपको। ओके चलो बताइए बच्चों, सामान्य विचार विमर्श को क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? सामान्य विचार विमर्श को क्या कहा जाता है मेरे साथी? एक बार बताएंगे मेरे बच्चों। जब आप बीमार हो जाते तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे कहा जाता है परामर्श। परामर्श लेना, है ना, सलाह, परामर्श बोलते हैं। सामान्य विचार विमर्श, परामर्श। मैंने कहा मेरे बच्चों जिसका, नंबर 12 मैंने कहा दोस्तों जिसका कारण पृथ्वी है, जिसका कारण पृथ्वी है उसे क्या कहते हैं? या फिर बोल सकते हैं जो पृथ्वी से संबंधित है ना। या फिर आप बोल सकते हैं जो पृथ्वी से संबंधित है, आप ऐसे बोल सकते हैं। या फिर जिसका कारण पृथ्वी है, ऐसे भी लिख दीजिए। जो पृथ्वी से संबंध है, जो पृथ्वी से संबंध है। दोनों का आंसर एक ही होता है बेटा। उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं मेरे बच्चों क्या? पार्थिव। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों उसे बेटा पार्थिव कहा जाता है, पार्थिव। ठीक है भैया, क्लियर है? पार्थिव। चलो एक शब्द सब लोग बताएंगे मुझे, एक शब्द मैं आपसे पूछूंगा एक वाक्यांश के रूप में, उसका आंसर मुझे सब देंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 को मैं नोट कर लेता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 को प्यारे बच्चों मैं नोट कर लेता हूं, है ना। और अभी चेक करके मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, वेरी गुड, आपने बताया। तो बेटा पार्थिव। मैंने कहा सौतेली मां को क्या कहा जाता है? चलिए नंबर 13, सौतेली मां। सौतेली मां को क्या कहते हैं बेटा? बताइए। सौतेली मां को क्या बोलते हैं हम लोग? एक बार आप लोग बताइए। बोलो बच्चों। बेटा गणित और हिंदी में अंतर होता है थोड़ा सा देव दोस्त। ठीक है, बताइए सौतेली मां को क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? बताओ। सौतेली मां को क्या कहा जाता है दोस्तों? क्या कहते हैं बेटा? बच्चों का आंसर आ रहा है जी, मौसी, मम्मी, है ना। आंसर लगाना बेटा वी माता, वी माता।
नंबर 14, पीने की इच्छा। पीने की इच्छा। पीने की इच्छा क्या कहलाती है? पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? पीने की इच्छा को क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, बताओ। पीने की इच्छा को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे साथी, बताइए। तो बेटा उसे कहते हैं पिपासा। पिपाशा। और पीने की इच्छा रखने वाला, नंबर 15, पीने की इच्छा रखने वाला। पीने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, बताइए। भाई पीने की इच्छा तो पिपाशा हो गई, लेकिन पीने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एक बार मेरे प्यारे बच्चों बताइए आप लोग। बोलो बच्चों। तो मेरे प्यारे साथी आप क्या कहते हैं उसे? उसे बेटा पिपाशु कहते हैं। पिपाशु, है ना। पीने की इच्छा रखने वाला पिपाशु, पिपाशा, पीने की इच्छा पिपाशा, और पीने की इच्छा रखने वाला पिपाशु, है ना। चलो नंबर 16 मेरे दोस्त, मैंने कहा उपकार के बदले किया गया उपकार। जैसे आप मान लीजिए आपके साथ किसी आदमी ने एहसान कर दिया, आप पर उपकार कर दिया, तो आपने उसका बदला ऐसे ही उपकार के माध्यम से चुका दिया। उपकार के बदले, बदले उपकार करने वाला। बोलो बेटा, उपकार करने वाला। एक तो वो होता है उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, और उपकार को न मानने वाला कृतघ्न, है ना। और बेटा इसने कहा है उपकार के बदले उपकार करने वाला। हाँ ठीक है बच्चों, उपकार के बदले उपकार करने वाला क्या कहते हैं बेटा उसे? प्रत्युपकार। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं मेरे बच्चों प्रत्युपकार। उपकार के बदले उपकार करने वाले को प्रत्युपकार बोलते हैं, है ना। एहसान नहीं, एहसान तो बोल देते हैं दोस्तों नॉर्मल, है ना। चलिए आगे बच्चों, नंबर 17 मैं लेता हूं। मैंने कहा कि केवल, और ये तो मैं लिखवा चुका हूं, केवल फल फल खाकर जीवित रहने वाला तो फलाहारी होता है, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है ना। हाँ ठीक है मेरे बच्चे। बेटा अब लास्ट ही क्लास हमारी चल रही है, एक दो क्लास और लगेगी बस। मैंने कहा बहुत सी भाषाएं जानने वाला। बहुत सी भाषाएं, बहुत सी भाषाएं जानने वाला। बताइए बेटा, बहुत सी भाषाएं जानने वाला क्या कहलाता है मेरे बच्चों, बताइए। बहुत सी भाषाएं जानने वाला, बोलो बेटा क्या कहते हैं उसे जो बहुत सारी भाषाएं जानता है? ठीक है, उसे कहते हैं बहुभाषाविद। उसे क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बहुभाषाविद। बहुभाषाविद, ठीक है। वो बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान रखता है, इसलिए उसे क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? बहुभाषाविद कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे आता है नंबर मेरे प्यारे साथी आपके सामने 18। मैंने कहा रात्रि के 4 बजे का समय। रात्रि के 4 बजे का समय क्या कहलाता है? रात्रि के 4 बजे का समय, 4 बजे का समय क्या कहलाता है मेरे बच्चों, बताइएगा। रात्रि के 4 बजे का समय क्या कहलाता है मेरे बच्चे? सब लोग बताएंगे। रात्रि के 4, जब सुबह होने से पहले रात्रि होती है, उस समय जब 4 बजते हैं उसे कौन सा समय बोलते हैं, बताइए बच्चों। लकी वर्मा जेएंडके से कह रहे हैं सर जी हमसे क्या दुश्मनी है, क्या जम्मू वालों को प्यार नहीं करते? एक बच्चा कह रहा है उड़ीसा वालों से प्यार नहीं करते। यदि बेटा एक मेरा दिल है,
मेरा एक दिल है और वो सबसे प्यार करता है ना, तो अब उसका भी तो बेटा अपना कोई अस्तित्व है ना, या नहीं मानते? बहुत अच्छा आंसर आ रहा है मेरे बच्चों, ब्रह्म मुहूर्त। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? उसे प्यारे बच्चों बोलते हैं हम लोग ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है ना, ब्रह्म मुहूर्त। ओके, वेरी गुड। बहुत तो बेटा सुबह के समय को कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है आपसे, नंबर 19 में कहता हूं दोपहर के बाद का समय, ये बहुत पूछता है। दोपहर के बाद का समय, ठीक है मेरे बच्चे, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है बेटा, बताओ। दोपहर से पहले का समय तो मेरे बच्चे पूर्वाह्न कहलाता है, लेकिन दोपहर से बाद का समय उसे क्या कहते हैं बेटा? संध्या का जो समय होता है, जो रात्रि और शाम के बीच का समय होता है ना, उसे मेरे दोस्त क्या बोलते हैं? उसे बेटा कहते हैं गोधूली बेला, जो मैंने कल भी पढ़ाया था। भौर तो सुबह के लिए बोलते हैं, है ना। शाम का समय जो नॉर्मल शाम होती है 4 बजे के लगभग, 4 से 5, वो बेटा होता है आपका संध्या काल, है ना। हाँ, तो मेरे बच्चों कौन सा समय होता है वो? अपराहन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? अपराहन। ठीक है के नीचे हलंत लगाना, अपराहन, ठीक है ना, याद रखना। और दोपहर से पहले का समय पूर्वाहन। ओके, ध्यान रहेगी बात अच्छे से। चलो भाई, बहुत बढ़िया। मैंने कहा बेटा घूम फिरकर सौदा बेचने वाले को क्या कहते हैं? जो घूम फिरकर घर में, गांव में, शहर में, जो घूम घूम कर आवाज लगाकर सौदा बेचता है, अपना सामान बेचता है। घूम फिरकर सामान बेचने वाला, सामान बेचने वाला क्या कहलाता है मेरे बच्चों, बताइए। घूम फिरकर सामान बेचने वाले को बोलो बेटा, क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं जो घूमकर सामान बेचता है? सब्जी वाला, सब्जी भी चलो लगाता है, उसे फेरी वाला कहते हैं, कि फेरी वाला आ गया, फेरी वाला आ गया, है ना। जो सामान बेचता है बेटा उसे कहते हैं फेरी वाला। सब्जी बेचने वाला है सब्जी वाला, दूध बेचने वाला है दूध वाला, है ना, उसके लिए तो वही नाम देंगे आप लोग, है ना बच्चों, याद रखिए। आगे आते हैं, नंबर मेरे प्यारे बच्चे 21। अब जैसे कोई अच्छा सा शब्द आप याद करेंगे, मैंने कहा जो कोई वस्तु वस्तु वहन करता है, जो कोई वस्तु वहन करता है, जो कोई वस्तु वहन करता है ना। वहन करना होता है उसका खर्चा उठाने वाला। वहन का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि भी आप उस बुक को ले लो और आपके पास पैसे हैं नहीं, तो आप उस खर्चे को वहन नहीं कर सकते। वहन का मतलब होता है किसी खर्चे को झेलने वाला, खर्चे को संभालने वाला, जो उस खर्चे को एडजस्ट कर सकता है ना। तो बेटा उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा वहन करने वाले को? बताइए। तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं वाहक। वाहक, ठीक है भैया। नंबर 22 मेरे बच्चों, मैंने कहा अधिक वर्षा को क्या कहा जाता है ना। जानने की इच्छा रखने वाला बेटा जिज्ञासु होता है। मैंने कहा मेरे बच्चों अधिक वर्षा, अधिक वर्षा जैसे कि बाढ़ आने वाली स्थिति में वर्षा होती है, अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? सब लोग आंसर दीजिए, ये तो आपको पता है। ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि बहुत ज्यादा जो अधिक वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, उसको किस नाम से हम जानते हैं? बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अधिक वर्षा को क्या बोलते हैं? बोलो। उसे कहते हैं बेटा अति वर्षा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? अति वर्षा, है ना। और नंबर 23 मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा जो बहुत थोड़ी सी वर्षा होती है ना, अति वर्षा, या बच्चों इसको आप अतिवृष्टि भी कह देना, है ना, कभी अतिवृष्टि मिल जाए तो। अति वर्षा है अतिवृष्टि,
है ना। और बच्चों मैंने कहा न्यून वर्षा या कम वर्षा, न्यून वर्षा मतलब थोड़ी ऐसी कि सूखा ही पड़ रहा है, वर्षा हो ही नहीं रही है, ऐसी स्थिति में कहा जाता है अनावृष्टि। अनावृष्टि, अनावृष्टि। ठीक है, समझ गए बेटा। मैंने कहा आपसे जैसे कि भाई ये बताओ मधुर बोलने वाले को क्या कहा जाता है। मधुर बोलने वाले को, जो बहुत सुंदर बोलता है, जैसे बोलते समय ऐसा लगता है कि उसके मुख से फूल गिर रहे हो, और एक व्यक्ति ऐसे बोलता है बड़ी कर्कश भाषा में, कड़वा बोलता है, एकदम दिल को चोट सी पहुंचती है उसके शब्दों से, है ना। तो आपको याद रहेगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलो नंबर आया मेरे बच्चों 24। मैंने कहा जो मधुर बोलता है, जो मधुर, जो मधुर बोलता है, जो मधुर बोलता है उसे क्या कहते हैं। जो मधुर बोलता है, बताओ बेटा उसे क्या बोलते हैं। मधुर बोलने वाला जो व्यक्ति होता है, मधुरवाणी नहीं, नहीं मधुरभाषी नहीं, उसे कहते हैं मेरे बच्चों मृदुभाषी, है ना। मृदुभाषी, मधुरभाषी ये तो आप एकदम समझ ही जाएंगे। मृदुभाषी, क्या बोलते हैं आप उसे, मृदुभाषी। ठीक है, एक शब्द मेरे बच्चों मेरे सामने आया, नंबर 25 लिखते हैं। जिस महिला को पुत्र और पति नहीं होता उसे क्या बोलते हैं। ना तो उसके पुत्र होता है ना पति होता है, उसे क्या बोला जाता है। जिस महिला को, या जिस महिला के, महिला का पुत्र और पति नहीं होता, पुत्र और पति न हो, बोलो मेरे बच्चे उसे आप क्या बोलते हैं। जिस महिला को ना तो बेटा होता है ना बेटी होती है, ना बेटा होता है ना पति होता है, उसे कौन सी महिला के नाम से हम जानते हैं, है ना। बताइएगा, बोलो मेरे बच्चे। बेटा मुकदमा दायर करने वाला जो होता है वो वादी होता है ना, याद रखिए। और जिस पर मुकदमा चलता है वो प्रतिवादी होता है। बोलो। तो मेरे बच्चे उसे कहते हैं अवीरा। बहुत सुंदर आंसर, अवीरा। ठीक है, जो महिला कभी मां ना बन सके। आगे आता है नंबर 26। जो महिला, जो महिला मां न बन सके, जो महिला मां न बन सके उसे क्या बोलते हैं। जो महिला कभी मां नहीं बन सकती उसे क्या कहा जाता है। अभागी नहीं यार, अभागी नहीं बोलते, है ना, है ना बेटा। चलिए, उस महिला, जो महिला मां ना बन सके उसे मेरे बच्चों बांझ कहा जाता है, बांझ, है ना। ठीक है, अब दूसरा शब्द मैं आपसे और क्या पूछता हूं, नंबर 27। मैंने कहा जो महिला चरित्रवान हो, जो महिला चरित्रवान होती है उसे क्या कहते हैं मेरे बच्चों, बताइए। जो महिला चरित्रवान होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पतिव्रता, है ना। क्या बोलते हैं, जो अपने पति पर आश्रित होती है, चरित्रवान होती है ना, कभी भी किसी गैर मर्द की तरफ नहीं देखती है, वो चरित्रवान महिला होती है, वो अपने पति पर आश्रित होती है, उसे बेटा पतिव्रता कहते हैं। ठीक है ना। और मेरे बच्चों चरित्रहीन महिला, उसे क्या बोलते हैं, याद रखना बेटा, पूछा जाने वाला शब्द है चरित्रहीन महिला, पूछे गए हैं ये शब्द, है ना, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। चरित्रहीन महिला को क्या कहा जाता है, बोलो। और मैंने बताया था पीछे 2023 वाले पेपर में एसएससी जीडी ने पूछा था, वह महिला जो गज की तरह गमन करती है, गजगामनी, है ना। तो मेरे बच्चे चरित्रहीन महिला को क्या कहते हैं, उल्टा, उल्टा। ठीक है भाई। और दोस्तों इसे भी लिख लेना, नंबर 29 मेरे बच्चे, मैं भी क्या बोल रहा था, मेरे नाम दिमाग से निकल गया एकदम। गज की तरह गमन करने वाली, गज की तरह
गमन करने वाली, गमन करने वाली महिला, करने वाली महिला क्या कहलाती है दोस्तों, ये तो आप बताइए। एक मैंने कहा मेरे बच्चों, मिर्ग जैसी आंखों वाली, मिर्ग जैसी आंखों वाली, मिर्ग जैसी आंखों वाली। ठीक है बच्चों। एक बेटा मीन जैसी आंखों वाली, मीन जैसी आंखों वाली, मीन जैसी आंखों वाली। तीनों आंसर कीजिए। बेटा गज की तरह गमन करने वाली को गजगामिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथी? गजगामिनी, गजगामिनी। मृग जैसी आंखों वाली मृगनयनी। ठीक है। और मीन जैसी आंखों वाली को क्या कहते हैं? लिखवा दिया, कोई बात नहीं बेटा, रिवीजन कर लेना, है ना। और जो मीन जैसी आंखों वाली, मछली जैसी आंखों वाली होती है, उसे मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? मीनाक्षी कहते हैं मेरे प्यारे साथी, मीनाक्षी, है ना। याद रहेगी बात आपको, अच्छे से याद रखना इन बातों को बहुत ध्यान से। ठीक है मेरे बच्चों, बोलो बेटा, बोलिए प्यारे साथी। और बेटा 31 हो गए। चलिएगा, नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 32। भूगोल से संबंध रखने वाला, भूगोल से संबंध, संबंध रखने वाला, भूगोल से संबंध रखने वाले को क्या बोलते हैं? भूगोल से संबंध रखने वाला। बेटा मृगनयनी और मीनाक्षी में एक अंतर याद रखना। मृग की जो आंखें होती हैं वो मोटी होती हैं, मछली की आंखें जो होती हैं वो गोल होती हैं, तो इसलिए मीनाक्षी होता है जो गोल गोल आंखों वाली मीनाक्षी, और मोटी आंखों वाली मृगनयनी। ठीक है, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। गजमाने होता है बेटा हाथी। ठीक है, हाथी। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखना। चलिए, तो बच्चों भूगोल से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? भौगोलिक। क्या बोलते हैं बच्चों? भौगोलिक। भूगोल से संबंध रखने वाले को कहते हैं भौगोलिक। ठीक है बच्चों, मैंने कहा मृत्यु की इच्छा, मृत्यु की इच्छा, मृत्यु की इच्छा को क्या कहा जाता है बेटा? है ना, जो मृत्यु की इच्छा होती है कि यार अब तो भगवान मैं मर जाऊं, अब तो मेरे जीवन का सार ही खत्म हो गया, ऐसा जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं मुमूर्षा। मुमूर्षा, है ना। क्या बोलते हैं दोस्तों उसे? उसे बेटा मुमूर्षा कहते हैं। ओके बच्चा, याद रहेगा आपको ये शब्द मुमूर्षा। और मेरे बच्चों मृत्यु की इच्छा रखने वाला वो मुमूर्षु हो जाएगा, है ना। मैंने कहा मृत्यु की इच्छा रखने वाला कौन होता है बेटा? वो मुमूर्षु हो जाएगा, मुमूर्षु। वो मुमूर्षु कहलाता है जो मृत्यु की इच्छा रखता है। और नंबर 35 मेरे प्यारे बच्चों, फ्री में जो खाना होता है उसे सदाव्रत कहते हैं। फ्री, फ्री का खाना, फ्री का जो खाना होता है ना उसे किस नाम से जानते हैं हम लोग? सदाव्रत। सदाव्रत। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये हमने आज 35 वाक्यांश पढ़े, तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब याद रखेंगे। सर वर्कशीट मॉक क्वेश्चन में क्वेश्चन को मॉक टाइप दिया करो। अच्छा, मॉक टाइप दिया करें, मॉक टाइप ही तो है, 4 आंसर हैं उसके। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा एक बार इसका रिवीजन करा देता हूं, एक बार सब लोग याद रखेंगे।
मेरे बच्चे सब कुछ खाने वाला क्या होता है? सर्वाहारी। भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है, ठीक है ना। और मेरे दोस्त, जो ममत्व से रहित हो निर्मम, जिसकी शादी अभी हुई हो नवोढ़ा, है ना। नख से शिखा तक के लिए नखशिख। बिना पलक झपकाए निर्निमेष या अपलक, जिसका कोई आकार न हो निराकार, जिसका कोई आधार न हो निराधार, ठीक है ना। रंगमंच के पीछे वाला भाग नेपथ्य, पशु के ढंग का पार्श्विक, प्रश्न के रूप में पूछे जाने योग्य पृष्ठव्य, ये मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया था। इतिहास के पूर्व काल से संबंधित प्रागैतिहासिक काल। सामान्य विचार विमर्श परामर्श, जिसका कारण पृथ्वी हो या पृथ्वी से संबंध है जिसका, वो पार्थिव पार्थिव, है ना। वेरी गुड। तुमने देखा होगा ना, जो इस देश के लिए मिट जाता है उसको कहते हैं उसका पार्थिव शरीर आया है ना। सौतेली मां विमाता, पीने की इच्छा पिपाशा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपाशु, उपकार के बदले उपकार करने वाला प्रत्युपकार, बहुत सी भाषाएं जानने वाला भाषाविद। रात्रि के समय, रात्रि के 4 बजे का समय बेटा ब्रह्म मुहूर्त। आगे आते हैं, दोपहर के बाद का समय अपराह्न। धूम घूम फिरकर सामान बेचने वाला फेरी वाला। जो कोई वस्तु वहन करता है वाहक। अधिक वर्षा अतिवर्षा या अतिवृष्टि। कम वर्षा न्यून वर्षा अनावृष्टि। और एक दूसरे के विलोम भी होते हैं। जो मधुर बोलता है मृदुभाषी। जिस महिला का पुत्र और पति ना हो अवीरा। जो महिला मां ना बन सके बांझ, है ना। जो महिला चरित्रवान होती है पतिव्रता। जो महिला चरित्रहीन होती है कुल्टा। गज की तरह गमन करने वाली महिला गजगामनी। मृग जैसी आंखों वाली मृगनैनी। मीन जैसी आंखों वाली मीनाक्षी। भूगोल से संबंध रखने वाला भौगोलिक। मृत्यु की इच्छा मुमूर्षा, और मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, ठीक है ना। चांदनी बेटा तमता जी, ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, है ना। ये कल खत्म हो जाएगा दोस्तों बच्चों। और बेटा मृत्यु की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, फ्री का खाना सदाव्रत, ठीक है ना मेरे बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन मेरा आज आपके लिए है, कल सुबह आते ही मुझे आप आंसर देंगे। मैंने कहा हवन में जलने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? हवन में जलने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है? आप लोगों से मुझे आंसर चाहिए, है ना। या ऐसे सामग्री ऐसे बोलेंगे, हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है ना, ये बताना है। हवन में जलने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? तो सभी लोगों कल मुझे इसका आंसर जरूर देंगे, ठीक है। फिर मैं आगे इसका आंसर बताऊंगा। बेटा आपको जो कानून के अनुकूल होता है वो विधि होता है मेरे बच्चे, और जो कानून के विरुद्ध होता है वो निषेध होता है। ओके, वेरी गुड। हाँ चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, लव यू।